सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। नए साल को लेकर लोगों के मन में नई उत्सुकता होती है क्योंकि नया साल बेहद खास होता है और अब 2025 विदा लेने वाला है। 2025 में लोगों ने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए लोग 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही मन में ये भी सोच रहे हैं कि ये साल 2026 वो कैसा रहने वाला है। क्या उनके ऊपर धन की कृपा बरसने वाली है? क्या लक्ष्मी जी उनसे खुश होने वाली है? और क्या जो उनकी किस्मत बंद थी वो खुलने वाली है? इन्हीं सवालों के जवाब को जानेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ज्योतिषाचार्य खुशबू जी से। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल खुशबू जी, हमारे जो जातक हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं कि साल 2026 अब कैसा रहने वाला है। धनु राशि के जातक भी लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं और आपसे ये जानने के लिए बेकरार हैं, उत्सुक हैं कि 2026 उनके लिए कौन से खुशियां लेकर आने वाला है। जी अनुराधा जी, धनु राशि वालों के सभी सवालों का जवाब देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। धनु राशि वालों की अगर बात करें तो ये साल बढ़ते अवसरों, गहरे अनुभवों और नई समझ, विकास और सकारात्मक बदलावों से भरा रहेगा आपके लिए। 2026 आपके लिए रणनीतिक प्रगति, बढ़ती समझ और भावनात्मक समझदारी का साल है। ग्रहों की कई महत्वपूर्ण चालें आपकी जीवन की चाल भी बदल सकती हैं। आपके स्वामी ग्रह गुरु इस वर्ष मिथुन, कर्क और सिंह राशियों से गुजरेंगे, जिससे कि रिश्तों में सुधार आएगा, सीखने में तेजी आएगी, क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी और जीवन में आपको बड़े अवसर मिलेंगे। आपके लिए ये साल इस मामले में भी अच्छा रहेगा कि आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आप लगातार आगे बढ़ेंगे और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपको मिलेंगी। साल की शुरुआत में गुरु के मिथुन राशि में वक्री होने से होगी और ये समय आपको रिश्तों, बातचीत, साझेदारी और दीर्घकालिक योजनाओं को गहराई से समझने का अवसर देगा। मार्च में गुरु के मार्गी होते ही आपका कॉन्फिडेंस, ऊर्जा और उत्साह पहले की तरह वापस लौट आएगा। जून में जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर अक्टूबर में सिंह राशि में पहुंचेंगे तो भावनात्मक स्पष्टता, सीखने की क्षमता, रचनात्मक ऊर्जा और व्यक्तिगत विकास तेजी से बढ़ेगा। आपको ये भी संकेत मिल रहा है कि ये साल आपकी आंतरिक समझ को मजबूत करेगा और जीवन में सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा। करियर के लिहाज से देखें तो धनु राशि वालों के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि करियर के मामले में 2026 आपके लिए बहुत ही एक्टिव, सक्रिय और प्रगति देने वाला साल है। ये साल कई अहम मोड़ और अच्छे अवसरों से भरा है आपके लिए। साल की शुरुआत में गुरु वक्री रहेंगे, जिससे काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। संचार में कमी, निर्णयों में हिचकिचाहट या करियर की दिशा पर दोबारा सोचने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। मार्च में गुरु के मार्गी होते ही सोच आपकी साफ होने लगेगी और नए रास्ते खुलने लगेंगे। जून में गुरु का कर्क राशि में प्रवेश करना आपके काम में भावनात्मक समझ लाएगा, टीम वर्क और सहयोग को बढ़ाएगा और इससे आपकी इमेज और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनि देव मीन राशि में रहकर आपको मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में स्थिर प्रगति का भाव देंगे। अक्टूबर में जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो रचनात्मक क्षेत्रों, मीडिया, शिक्षा, कानून और ट्रैवल से जुड़े क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आपकी पहचान बढ़ेगी। 2026 में ऐसा समय है जब जुनून और रणनीति, इन दोनों के साथ आप रहकर लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। अगर वित्तीय मामलों को देखें तो ये साल धनु राशि वालों के लिए पैसों के मामले में संतुलित और स्थिर प्रगति देने वाला रहेगा। साल की शुरुआत में गुरु के वक्री होने से निवेश, खर्च और वित्तीय फैसलों में सावधानी आपके लिए जरूरी होगी। शुरुआत में भ्रम या धीमी आय जैसी स्थितियां संभव है आपके लिए। मार्च में गुरु के मार्गी होते ही आय स्थिर होगी और समझदारी के लिए से लिए गए फैसले अच्छे परिणाम आपको देंगे। जून में गुरु का कर्क राशि में जाना साझेदारी, परिवार, प्रॉपर्टी या संयुक्त निवेशों से आपको लाभ दे सकता है। 27 जुलाई से शनि का वक्री होना आपके लिए बजट और खर्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत पैदा करेगा। इस समय की गई सावधानी आगे बड़े लाभ दिला सकती है आपको।
अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि रचनात्मक आय, बिजनेस, ट्रैवल या शिक्षा से जुड़े कामों में पैसा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ये साल आपके वित्त को स्थिर और मजबूत बनाने वाला है। बस समझदारी से आपको काम लेना होगा और योजना बनाकर चलना होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर हम स्वास्थ्य के मामले में देखें तो भावनात्मक संतुलन और शारीरिक मजबूती धनु राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। साल की शुरुआत में गुरु के वक्री होने से मानसिक थकावट रह सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, प्रेरणा की, इंस्पिरेशन की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा अपने रूटीन को अच्छा रखें, माइंडफुलनेस जरूरी रहेगी, सोच समझकर कार्य करें। जून में गुरु का कर्क राशि में प्रवेश भावनात्मक सुकून, अच्छी सेहत और मानसिक स्थिरता बढ़ाएगा। साल भर मंगल के तेज गोचर ऊर्जा में उतार चढ़ाव, कभी कभी थकान या फिर चिड़चिड़ापन ला सकते हैं। इसलिए ध्यान, योग या वॉक जैसे ग्राउंडिंग प्रैक्टिस मददगार रहेंगी। शनि देव मीन राशि में रहकर आपको बेहतर जीवन शैली, अनुशासन और सेहत सुधारने की प्रेरणा देंगे। साल के अंत में जब गुरु सिंह राशि में पहुंचेंगे तो आपको ऊर्जा, जोश और उत्साह बढ़ेगा। पूरे साल में नियमितता आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेगी। परिवार और रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए ये साल बताता है कि परिवार के लिए भावनात्मक रूप से समृद्ध और सकारात्मक साल रहेगा। ये साल के शुरुआती महीनों में आप पुराने पैटर्न, गिले शिकवे या गलत फहमियों पर सोचेंगे। इससे रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। जून में गुरु का कर्क राशि में प्रवेश परिवार में जुड़ाव, प्यार और समझ को बढ़ाएगा। घर का माहौल शांत और सहयोगी रहेगा। शनि मीन में रहकर रिश्तों में समझदारी, धैर्य और गहरी समझ लाएंगे। मंगल के गोचर से कभी कभी रिश्तों में जोश या तेजी बढ़ सकती है। ऐसे समय में संतुलन और बातचीत जरूरी रहेगी। अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में जाएंगे, जिससे कि प्रेम, रोमांस, खुशी और अभिव्यक्ति बढ़ेगी। रिश्ते मजबूत होंगे, नए संबंध भी गहरा रूप लेंगे। साल के अंत तक रिश्ते पहले से ज्यादा स्थिर हो जाएंगे, भरोसेमंद और भावनात्मक रूप से संतुलित दिखाई देंगे। शिक्षा की बात करते हैं, विद्यार्थियों के लिए साल कैसा रहेगा? तो छात्रों के लिए, सीखने वालों के लिए साल बहुत ही अच्छा है। मार्च में गुरु के मार्गी होते ही एकाग्रता, याददाश्त और फोकस बढ़ेगा आपका। पढ़ाई में रफ्तार आएगी। गुरु का कर्क गोचर भावनात्मक संतुलन और बेहतर अध्ययन आदतें विकसित करेगा। शनि मीन में रहकर अनुशासन, निरंतरता और लंबे समय के लक्ष्य पूरे करने की क्षमता बढ़ाएंगे। अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में पहुंचकर कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन और रचनात्मक क्षेत्रों में आपकी क्षमता मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर ये साल पढ़ाई, परीक्षाओं और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले क्या कुछ कर सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि इस वर्ष से उन्हें अच्छे परिणाम मिले। हर गुरुवार ओम बृहस्पताय नमः का जप करें। इससे बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी आप पर और अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। गुरुवार के दिन हल्दी, केले या पीले वस्त्र का दान करें। ये सौभाग्य और सकारात्मकता बढ़ाएगा। योग्य ज्योतिषीय सलाह के बाद पुखराज धारण कर सकते हैं आप। रोजाना ध्यान, प्रार्थना या शांत अभ्यास करें। यह भावनात्मक स्थिरता और मानसिक संतुलन देगा। पक्षियों को दाना खिलाएं। इससे जीवन में शुभ ऊर्जा, सौभाग्य और सकारात्मक परिस्थितियां बढ़ेंगी। जी बिल्कुल खुशबू जी, आपने तो धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी और साथ ही ये बता दिया कि जो वो सपना देख रहे हैं वो साकार हो सकता है। इसके लिए उन्हें कुछ उपाय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। तो इस तमाम तरह की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो धनु राशि के जातकों को इस साल खुशखबरी मिल सकती है करियर के साथ साथ, और किसी भी क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी वो सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो सके। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।